अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत आज अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे, है ना। और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज प्रलय और सृष्टि, है ना। तो प्रलय और सृष्टि पर आज विचार है, पढ़ेंगे गुरुदेव क्या लिखे हैं और हम लोग क्या सोचते हैं, है ना। इसके पहले सृष्टि के विषय में हमने जो कुछ लिखा है उसे हमारे पाठक पढ़ चुके हैं, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं इस अध्याय में जो लिखे हैं इसके पहले, है ना, सृष्टि के विषय में सदगुरुदेव लिख चुके हैं जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। सदगुरु के शब्दों में इसके पहले सृष्टि के विषय में हमने जो कुछ लिखा है उसे हमारे पाठक पढ़ चुके हैं। प्रलय और सृष्टि के विषय में आजकल जो विचार फैले हुए हैं वह नितांत असत्य और भ्रमपूर्ण है ना। तो जैसे हम लोग सोचते हैं प्रलय और सृष्टि के विषय में, ऐसा नहीं है, यह भ्रम है, नितांत असत्य है, बोल रहे हैं गुरुदेव। प्रलय और सृष्टि के विषय में आजकल जो विचार फैले हुए हैं वह नितांत असत्य और भ्रमपूर्ण है। हम लोग क्या सोचते हैं जब प्रलय होगा तो हमारी ये पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और फिर नया कुछ होगा दूसरा, है ना, कब होगा वह कोई नहीं जानता, यह पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, है ना, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और यह प्रलय का मतलब, और सृष्टि जब होगी तो ईश्वर जब चाहेंगे तो सृष्टि करेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं प्रलय और सृष्टि के विषय में आजकल जो विचार फैले हुए हैं वह नितांत असत्य और भ्रमपूर्ण है ना। तो ऐसा नहीं है बोल के गुरुदेव बता रहे हैं। प्रलय होता है पर इस तरह से नहीं जैसा कि आजकल माना जाता है ना। प्रलय होता है पर इस तरह से नहीं जैसा कि आजकल माना जाता है कि सारी पृथ्वी एकदम पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। खूब विचार कर लीजिए, है ना, क्या लिखे हैं गुरुदेव और हम लोग क्या सोचते हैं, है ना। वास्तव में सत्य क्या है, हम लोग सचमुच में भ्रम में हैं, इस बात को सुन लीजिए ध्यान से। गुरुदेव कह रहे हैं प्रलय होता है पर इस तरह से नहीं जैसा कि आजकल माना जाता है। सृष्टि होती है पर जैसा आप जानते हैं उस तरह से नहीं, है ना। सृष्टि होती है लेकिन जैसा आप जानते हैं उस तरह से नहीं। हम लोग सोचते हैं ईश्वर सृष्टि का निर्माण किए हैं, सृष्टि करेंगे, है ना। प्रलय जब प्रलय भी हो जाएगा, सृष्टि भी होगी तो ईश्वर की कृपा से सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, फिर नवीन पृथ्वी तैयार होगी। कब होगी वो तो ईश्वर ही बता सकते हैं, ऐसा विचार होता है ना। तो मन कितना विचित्र माने परेशानियों में घिर जाता है। डरते हैं हम लोग कब सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, कैसे नष्ट होगी पता नहीं, है ना। तरह तरह की बातें, कभी पानी में माने डूब जाएगा, क्या कुछ होगा पता नहीं, युद्ध होगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तरह तरह की बातें हम लोगों के मन में उत्पन्न होती हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं इस बात को फिर से सुन लीजिए। प्रलय होता है पर इस तरह से नहीं जैसा कि आजकल माना जाता है। सृष्टि होती है पर जैसा आप जानते हैं उस तरह से नहीं। देखिए आगे गुरुदेव क्या लिखते हैं। सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, जो होता है वह आज भी हो रहा है। 1000, 10,000 व अरब 2 अरब वर्ष पहले इसी तरह से प्रलय और सृष्टि हुई थी जैसे आज हो रही है। सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, गुरुदेव बोल रहे हैं। जो होता है वह आज भी हो रहा है। 1000, 10,000
वह अरब 2 अरब वर्ष पहले इसी तरह से प्रलय और सृष्टि हुई थी जैसे आज हो रही है। जैसे 10 वर्ष पहले लोग जन्मते मरते थे, उसी तरह से आज भी जन्मते मरते हैं। 1000, 10,000 व अरब 2 अरब वर्ष पहले इसी तरह से प्रलय और सृष्टि हुई थी और जैसे आज हो रही है उसको बताने के लिए गुरुदेव फिर बताते हैं। जैसे 10 वर्ष पहले, जो कि हम लोग की नजरों के सामने है ना, जैसे 10 वर्ष पहले लोग जन्मते मरते थे, उसी तरह से आज भी जन्मते मरते हैं। प्रलय और सृष्टि नित्य हो रही है। यही क्रम सर्वदा से है। प्रलय और सृष्टि नित्य हो रही है ना, यही क्रम सर्वदा से है और सर्वदा रहेगा। सच्ची बात यह है कि सृष्टि और प्रलय दोनों काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं, है ना। तो सृष्टि और प्रलय जैसा नित्य हो रहा है, यह क्रम सर्वदा से पहले से था और सर्वदा से रहेगा, है ना। हो रहा है जैसा, ऐसा ही हुआ था पहले भी आज भी। यानी 10 वर्ष पहले लोग जैसे जन्मते थे मरते थे, आज भी वैसा ही है ना। प्रलय और सृष्टि भी, है ना, उसी तरह 1000, 10,000 व अरब 2 अरब वर्ष पहले था। जैसा प्रलय और सृष्टि हो रही थी, आज भी वैसे ही होती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह क्रम सर्वदा से है और सर्वदा रहेगा। सच्ची बात यह है कि सृष्टि और प्रलय दोनों काल्पनिक हैं। सच्ची बात यह है कि सृष्टि और प्रलय दोनों काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं। वास्तव में किसी का नाश नहीं होता, है ना। वास्तव में किसी का नाश नहीं होता, गुरुदेव कह रहे हैं ना। और विज्ञान भी कह रहा है अभी तो, है ना, कि वो बहुत खोजबीन के बाद कि किसी का नाश नहीं होता, कभी नाश या अभाव नहीं होता। तो सृष्टि और प्रलय कैसा, तो सृष्टि और प्रलय कैसा, जो है उसका अभाव नहीं होगा, जो है उसका अभाव नहीं होगा। यही बात सत्य है ना। प्रलय और सृष्टि, इसको समझाने के लिए इतना सदगुरुदेव लिखे हैं और आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे और एक छोटा सा शीर्षक है, उस पर चर्चा होगी। तो पहले तो आप इसको विचार कर लीजिए कि जैसे हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है कभी। यह सारी पृथ्वी एकदम नष्ट हो जाएगी पूरी तरह, और फिर नवीन सृष्टि, नए तरीके से नया भूमंडल बनेगा, ऐसा नहीं है। नित्य जो हो रहा है, आज जो देख रहे हैं, वो आज से 1000, 10,000 वर्ष पहले या अरब 2 अरब वर्ष पहले इसी तरह प्रलय और सृष्टि होती थी, है ना। तो इसको आगे समझाए हैं गुरुदेव। चर्चा करेंगे जल प्रलय। जल प्रलय क्या वस्तु है, क्या आप इसे जानना चाहते हैं? यद्यपि इसे पहले कह चुके हैं, पर उसी को और स्पष्ट करने के लिए फिर कह रहे हैं, है ना। जल प्रलय पर लिखे हैं गुरुदेव। तो हम लोग क्या सोचते हैं, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जल में डूब जाएगी। जब ईश्वर फिर नया सृजन करेंगे, नई सृष्टि करेंगे, तो नई पृथ्वी बनाएंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं। जल प्रलय पर लिखे हैं, जल प्रलय क्या वस्तु है, क्या आप इसे जानना चाहते हैं? यद्यपि इसे पहले कह चुके हैं, पर उसी को और स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। जल प्रलय भी नित्य होता है। जिस तरह से जल प्रलय नित्य होता है, उसी तरह से जल द्वारा सृष्टि भी नित्य होती है। इस भूमंडल में हजारों नदियां हैं। प्रत्येक नदी प्रत्येक क्षण में मनोमिट्टी जमीन से काट काट कर पानी में मिला रही है। इस तरह से सब नदियां मिलकर प्रत्येक क्षण में हजारों मन मिट्टी का जल प्रलय कर रही हैं। इस हिसाब से दिन भर में कितनी मिट्टी का जल प्रलय हो जाता होगा, इसे आप ही सोच लें। पर समुद्र भी किसी बाहरी वस्तु को अपने भीतर बहुत दिनों तक नहीं रखता। नियम अच्छा बना हुआ है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, जल प्रलय भी नित्य होता है। इस तरह से जल प्रलय नित्य होता है, जिस तरह से जल प्रलय नित्य होता है, उसी तरह से जल द्वारा सृष्टि भी नित्य होती है। जैसा जल प्रलय नित्य हो रहा है,
सृष्टि भी उसी तरह से होती है। देखिए गुरुदेव के शब्दों में ही जल प्रलय भी नित्य होता है। जिस तरह से जल प्रलय नित्य होता है उसी तरह से जल द्वारा सृष्टि भी नित्य होती है। जल द्वारा प्रलय हो रहा है, जल द्वारा सृष्टि भी हो रही है, यह नित्य हो रहा है। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं इस भूमंडल में हजारों नदियां हैं, है ना। इस भूमंडल में हजारों नदियां हैं। प्रत्येक नदी प्रत्येक क्षण में मनो मिट्टी जमीन से काट काट कर पानी में मिला रही है। नदियां जब बह रही हैं तो साइड से मिट्टियां कटती जाती हैं, है ना, निश्चित रूप से। तो गुरुदेव करें हजारों नदियां हैं और प्रत्येक क्षण उससे मिट्टी जब कट रहा है, पानी में मिलता जा रहा है। हाँ, ये नदियां हजारों मन मिट्टी काटती हैं, जमीन का काट काट कर पानी में मिला रही हैं। इस तरह से सब नदियां मिलकर प्रत्येक क्षण में हजारों मन मिट्टी का जल प्रलय कर रही हैं। तो इस तरह से देखें तो ये नदियां, है ना, सब नदियां मिलकर प्रत्येक क्षण में हजारों मन मिट्टी का जल प्रलय कर रही हैं। इस हिसाब से दिन भर में कितनी मिट्टी का जल प्रलय हो जाता होगा, इसे आप ही सोच लें, है ना। बहुत ही विचारणीय विषय है। इस तरह से कोई सोचता नहीं है, जैसे गुरुदेव बतला रहे हैं तब हम लोग सोच रहे हैं। सोच लीजिए, है ना, बहुत बड़ी बात है। दिन भर में कितनी मिट्टियां कटती हैं, हजारों नदियां हैं और प्रत्येक नदी जो मिट्टी काट काट के पानी में मिला रहा है तो इस पृथ्वी का प्रलय हो रहा है, गुरुदेव बतला रहे हैं ना। इस हिसाब से दिन भर में कितनी मिट्टी का जल प्रलय हो जाता होगा, इसे आप ही सोच लें। पर समुद्र भी किसी बाहरी वस्तु को अपने भीतर बहुत दिनों तक नहीं रखता। समुद्र का भी यह नियम है, किसी भी बाहरी वस्तु को समुद्र भी अधिक दिनों तक नहीं रखता है। अगर मिट्टी कट कट के समुद्र में जा रही है तो समुद्र भी बहुत दिनों तक उसे नहीं रखता। यदि एक ओर इस पृथ्वी का प्रलय हो रहा है, यदि एक ओर इस पृथ्वी का प्रलय हो रहा है तो दूसरी ओर उसी परिमाण में सृष्टि भी हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं अगर एक ओर पृथ्वी के एक ओर प्रलय हो रहा है तो दूसरी ओर उसी परिमाण में सृष्टि भी हो रही है। देखिए पृथ्वी की एक ओर नदियां यदि काट रही हैं, माने मिट्टी समुद्र में मिला रही हैं, एक ओर अगर पृथ्वी का प्रलय हो रहा है तो दूसरी ओर उसी परिमाण में सृष्टि भी हो रही है। क्योंकि समुद्र जो है बहुत दिनों तक बाहरी वस्तु को नहीं रखता अंदर में। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। मतलब कहने का यह है कि हम लोग जिस जमीन पर हैं वह बड़े वेग के साथ कटती हुई समुद्र में मिल रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। मतलब यह है, कह रहे हैं गुरुदेव, कहने का मतलब यह है कि हम लोग जिस जमीन पर हैं वह बड़े वेग के साथ कटती हुई समुद्र में मिल रही है। पर एक तरफ से यदि पुराने पुराने महाद्वीप कट रहे हैं तो दूसरी ओर नए नए द्वीप निकलते और धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं। नियम तो नियम है। हाँ, समुद्र का भी बहुत दिनों तक भारी वस्तु को रखता नहीं। एक तरफ से अगर पुराने पुराने महाद्वीप कट कट के समुद्र में मिलते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ धीरे धीरे नए नए द्वीप निकलते जा रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं। ये नियम चल रहा है। समुद्र यदि सर्वदा इन मिट्टियों को खाता ही जाता और निकालता नहीं तो अब तक कभी का समुद्र पट गया होता। ये भी बात है ना। यदि समुद्र क्या करता, इन मिट्टियों को खाता ही जाता, माने समुद्र में जाते और नहीं निकालता समुद्र, तो आज तक समुद्र पट गया होता, गुरुदेव कह रहे हैं। पर नियम यह है कि जो खाता है उसे निकालना भी पड़ता है। तो नियम यह है कि जो खाता है उसे निकालना भी पड़ता है। यही नियम समुद्र के साथ भी है। यही नियम समुद्र के साथ भी है। बड़े बड़े महाद्वीप इसी तरह से धीरे धीरे कटकर हजारों और लाखों वर्षों में
पृथ्वी के भीतर चले जाते, समुद्र के भीतर चले जाते। सदगुरुदेव कह रहे हैं बड़े बड़े महाद्वीप इसी तरह से धीरे धीरे कटकर हजारों और लाखों वर्षों में समुद्र के भीतर चले जाते हैं। एक दिन में नहीं, हजारों लाखों वर्षों में समुद्र में चले जाते हैं, है ना। इस तरह से होता है जल प्रलय। और हम लोग सोचते हैं कि पूरी पृथ्वी एक बैग नष्ट हो जाएगी पूरी तरह, कौन दिन होगा पता नहीं, कैसे होगा, ये सोच के भयभीत होते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। हजारों मिट्टियां कट रही हैं, हजारों नदियां हैं, है ना, और ये समुद्र में जा रही हैं। लेकिन समुद्र का नियम है, वो निकालेगा निश्चित रूप से। तो जितने पुराने पुराने महाद्वीप कट कट के यदि जा रहे हैं तो नए नए महाद्वीप निकल रहे हैं, पर समय लगता है उसमें, है ना, एक दिन की बात नहीं है। गुरुदेव लिखे हैं बड़े बड़े महाद्वीप इसी तरह से धीरे धीरे कटकर हजारों और लाखों वर्षों में समुद्र के भीतर चले जाते हैं। और इसी तरह से दूसरी ओर हजारों और लाखों वर्षों में धीरे धीरे निकलते निकलते नए नए महाद्वीप बन जाते हैं। देखिए, है ना। मनुष्य भी धीरे धीरे कटते हुए, है ना, द्वीपों से खसकते हुए अमेरिका ऐसे ऐसे अनेक नए नए महाद्वीप में चले जाते हैं। मनुष्य भी इसी तरह से चले जाते हैं। एक द्वीप बन जाता है महाद्वीप, तो वहां तक लोग जाने लगते हैं, है ना। द्वीप सब जब निकल जाते हैं, ऐसे भी लोग भ्रमण करते हैं, देखते हैं, जाते हैं, जहां पसंद आता है लोग रहने लगते हैं, है ना। मनुष्य भी, गुरुदेव कह रहे हैं, धीरे धीरे कटते हुए द्वीपों से खसकते हुए अमेरिका ऐसे ऐसे नए नए महाद्वीपों में चले जाते हैं। अमेरिका ऐसे नवीन महाद्वीपों के मनुष्य ईश्वर द्वारा नहीं बनाए गए, है ना। तो अमेरिका ऐसे नवीन महाद्वीपों में जो मनुष्य लोग दिखलाई पड़ रहे हैं वो ईश्वर द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ये मनुष्य लोग गए हैं एक एक द्वीप से दूसरे दूसरे द्वीप तक, जहां दिल किया वहां रहने लगे। धीरे धीरे खसकते हुए चले गए, यह नियम है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं अमेरिका ऐसे नवीन महाद्वीपों के मनुष्य ईश्वर द्वारा नहीं बनाए गए हैं, किंतु उसमें जितने मनुष्य हैं इसी तरह से दूसरे दूसरे द्वीपों से आकर बसते जा रहे हैं। जैसे कुछ मनुष्य नित्य मरते और कुछ नित्य जन्म लेते हैं, उसी तरह से यह जल प्रलय और जल सृष्टि भी नित्य हो रही है। और जिस तरह से आज यह सृष्टि और प्रलय हो रहा है, उसी तरह से हजारों लाखों और अरबों वर्ष पहले भी होता था और होता रहेगा। खूब विचार कर लीजिए, है ना। प्रत्यक्ष है हम लोग के आंखों के सामने जो हो रहा है। आज से हजारों वर्ष पहले, लाखों अरबों वर्ष पहले भी ऐसा ही होता था, है ना। ऐसे ही नदियां धीरे धीरे जो समुद्र में जा रही हैं मिट्टियों को लेकर के, उसी तरह पहले भी होता था। और समुद्र से द्वीप महाद्वीप जो निकलते हैं पहले भी होता था। छोटे छोटे द्वीप और धीरे धीरे बड़े बड़े द्वीप भी बन जाते हैं। और मनुष्य भी यहाँ से वहां खसकते हुए चले जाते हैं। आज से नहीं, युगों पहले से होता रहा है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आप प्रत्यक्ष देखिए जो हो रहा है ना। गुरुदेव कह रहे हैं कभी ऐसा नहीं था कि यह सृष्टि कहीं थी ही नहीं और ईश्वर ने इसे बनाया। तो ऐसा कभी नहीं था कि माने ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि सृष्टि कभी थी ही नहीं और ईश्वर ने बनाया। सृष्टि और प्रलय का कोई खास समय नहीं है ना। लोग कहते हैं ना, युग बता दिए, इतना युग में ये नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, ये बेकार भ्रम है ना। ये सब भ्रम है। गुरुदेव की बातों को ध्यान से सुनिए। कभी ऐसा नहीं था कि यह सृष्टि कहीं थी ही नहीं और ईश्वर ने इसे बनाया। कभी ऐसा नहीं था कि सृष्टि कहीं थी ही नहीं और ईश्वर ने इसे बनाया, ऐसा कभी था ही नहीं। जैसा अभी दिख रहा है वैसा ही था। सृष्टि और प्रलय का कोई खास समय नहीं है। सृष्टि और प्रलय का कोई खास समय नहीं है। कहते हैं ना, अब कलयुग आ गया, अब नष्ट होगा, ये होगा, दुनिया धंधा तना तरह की बातें, इस भ्रम में मत पड़िए। जैसा चल रहा है चलता रहेगा। सृष्टि और प्रलय का कोई खास समय नहीं है। यह बात
नहीं है कि बहुत दिन हुए सृष्टि ईश्वर द्वारा हुई थी और कुछ दिनों के बाद ईश्वर द्वारा इसका प्रलय होगा। यह सब मजहबी गप है। यह बात नहीं है। सोच लीजिए कि गुरुदेव कह रहे हैं कि बहुत दिन हुए सृष्टि ईश्वर द्वारा हुई थी और कुछ दिनों के बाद ईश्वर द्वारा इसका प्रलय होगा। यह सब मजहबी गप है ना। लोग सोचते हैं कि यह सृष्टि बहुत दिन हो गया, पुराना हो गया और इसको बनाए थे ईश्वर, अब इसको नष्ट करके फिर नवीन बनाएंगे। यह सब केवल गप है। सदगुरु के शब्दों में फिर से हम पढ़ देते हैं और सुन लीजिए। कभी ऐसा नहीं था कि यह सृष्टि कहीं थी ही नहीं और ईश्वर ने इसे बनाया। सृष्टि और प्रलय का कोई खास समय नहीं है। यह बात नहीं है कि बहुत दिन हुए सृष्टि ईश्वर द्वारा हुई थी और कुछ दिनों के बाद ईश्वर द्वारा इसका प्रलय होगा। यह सब मजहबी गप है, सच्चाई नहीं है इसके अंदर। सोच लीजिए, है ना। यह छोटा सा शीर्षक था जल प्रलय। अब हम लोग की समझ में आ गई बातें, है ना। तो जल प्रलय के विषय में जो भ्रांतियां हैं मन के अंदर में, ये भ्रांतियां टूट गई, है ना। ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी होगा हम लोग उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होंगे, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा परेशानी तो होती है। एक तरफ लोग मर रहे हैं तो एक तरफ लोग जन्म ले रहे हैं। पृथ्वी भी एक तरफ से कट रही है तो दूसरी ओर द्वीप महाद्वीप बनकर निकल रही है। मनुष्य भी खिसकते हुए यहाँ से वहां चले जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। और ऐसे ही हो रहा है, होता रहेगा, है ना। और छोटा शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, कयामत के दिन, है ना। चर्चा चल रही है अध्याय 3 पर। तो कयामत के दिन पर आज चर्चा होगी। सृष्टि और प्रलय, जीवन और मरण, उत्पत्ति और प्रलय आज भी होता है। पहले, बहुत पहले, लाखों वर्ष पहले भी मनुष्य इसी तरह से माता और पिता से जन्मा था और आगे इसी तरह से जन्मेगा। तो सृष्टि विज्ञान पर चल रहा है ना। और सृष्टि विज्ञान शास्त्र ही है। तो हम लोग के मन के सारी भ्रम इससे दूर हो जाए, यहाँ कयामत के दिन पर चर्चा हो रही है। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं सृष्टि और प्रलय, जीवन और मरण, उत्पत्ति और प्रलय आज भी होता है। पहले, बहुत पहले, लाखों वर्ष पहले भी मनुष्य इसी तरह से माता और पिता से जन्मा था और आगे इसी तरह से जन्मेगा। यही नियम है। यह नियम कभी नहीं बदला, ना कभी बदलेगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक वृक्ष के पहले बीज था और प्रत्येक बीज के पहले वृक्ष। बीज का कारण वृक्ष है और वृक्ष का कारण बीज है। सोच लीजिए, है ना। बिना बीज के वही सर्वशक्तिमान ईश्वर आज यदि वृक्ष को उत्पन्न नहीं कर रहा है तो कैसे मान लिया जाए कि उसी प्रकार के वृक्ष को लाख 2 लाख वर्ष पहले ईश्वर ने बिना बीज के या उस बीज को बिना वृक्ष के उत्पन्न किया होगा। खूब विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं बिना बीज के वही सर्वशक्तिमान ईश्वर आज यदि वृक्ष को उत्पन्न नहीं कर रहा है तो कैसे मान लिया जाए कि उसी प्रकार के वृक्ष को लाख 2 लाख वर्ष पहले ईश्वर ने बिना बीज के या उस बीज को बिना वृक्ष के उत्पन्न किया होगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। गुरुदेव बता रहे हैं आम के बीज का उत्पन्न किया हुआ है, ईश्वर का नहीं। ठीक इसी तरह से मनुष्य का उत्पन्न किया हुआ है, ईश्वर का नहीं। जैसे आम के बीज से आम उत्पन्न होता है, उसी तरह से मनुष्य के बीज से मनुष्य उत्पन्न होता है। ईश्वर द्वारा ना आम उत्पन्न हुआ है ना मनुष्य। लोग कहते हैं कि प्रलय व महाप्रलय में जब पृथ्वी ही नहीं रहती तो मनुष्य कहाँ रहे होंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि प्रलय व महाप्रलय में जब पृथ्वी ही नहीं रहती तो मनुष्य कहाँ रहे होंगे। अतः प्रलय के बाद पहला मनुष्य अवश्य ईश्वर ने बनाया होगा। तो लोग दलील देते हैं, ऐसी बातें कहते हैं कि जब पृथ्वी नहीं रहती तो प्रलय के समय मनुष्य कहाँ रहा होगा। जरूर प्रलय के बाद जब पहला मनुष्य ईश्वर ने बनाया। यह विचार सर्वथा असत्य है।
इसी का खंडन करने के लिए हमने यह स्पष्ट दिखला दिया है कि जल प्रलय क्या है। इससे पहले जल प्रलय वाली बातें हो चुकी हैं। जैसे आज कुछ मनुष्य मर रहे हैं तो कुछ का जन्म हो रहा है, इसी तरह से पहले भी लोग मरते और जन्म लेते थे, और इसी तरह से कभी यह विश्व मनुष्य से व भूमंडल से शून्य नहीं रहा। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय ना। जैसे आज कुछ मनुष्य मर रहे हैं तो कुछ का जन्म हो रहा है, इसी तरह से पहले भी लोग मरते और जन्म लेते थे, इसी तरह से कभी यह विश्व ना मनुष्य व भूमंडल से शून्य नहीं रहा है। जो मनुष्य या भूमंडल मर रहा है, यानी यदि कोई मनुष्य मर रहा है या भूमंडल मर रहा है, उसके लिए आज महाप्रलय है। जो मनुष्य मर गया उसका महाप्रलय है, अब भूमंडल यदि मर गया तो उसका महाप्रलय है। परंतु उसी क्षण में, उसी वक्त आज जो जन्म ले रहा है उसके लिए प्रलय नहीं उत्पत्ति है। लेकिन उसी क्षण में यदि कोई जन्म ले रहा है तो उसके लिए तो प्रलय नहीं, वो तो उत्पत्ति है ना। ठीक इसी नियम से कुछ पुराने द्वीप और महाद्वीप का प्रलय हो रहा है और कुछ नए नए द्वीप और महाद्वीप बन रहे हैं। जन्म मरण की तरह ही द्वीप भी है। द्वीप भी जब बहुत पुराने हो जाते हैं, उनका प्रलय होता है तो कुछ नए द्वीप बन जाते हैं, नए द्वीप बन जाते हैं, महाद्वीप भी बन जाते हैं। हाँ, इसलिए प्रलय और सृष्टि नित्य हो रही है। प्रलय और सृष्टि नित्य हो रही है। नित्य लोग जन्म भी ले रहे हैं, नित्य लोग मर भी रहे हैं। कुछ लोग अगर जन्म ले रहे हैं तो कुछ लोग मर भी रहे हैं। प्रलय और सृष्टि नित्य हो रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं। कुछ द्वीप अगर नष्ट हो रहे हैं तो कुछ नए नए द्वीप बन रहे हैं, महाद्वीप भी बन रहे हैं। और जैसे आज हो रही है उसी तरह से यह प्रलय और सृष्टि पुराने जमाने में भी होती रही है, और इसी तरह से सर्वदा नष्ट होते हुए द्वीपों को छोड़कर लोग नवीन बने हुए द्वीपों पर बसते रहते हैं। जब एक द्वीप नष्ट हो जाता है, नष्ट होने लगता है, तब तक नए द्वीपों में लोगों का शुरू हो जाता है जाना, है ना, और धीरे धीरे लोग वहां पर बस जाते हैं। आज जैसा हो रहा है पहले भी ऐसा ही होता था, सदगुरुदेव यही बता रहे हैं। प्रलय और सृष्टि नित्य हो रही है, और जैसे आज हो रही है उसी तरह से यह प्रलय और सृष्टि पुराने जमाने में भी होती रही है, और इसी तरह से सर्वदा नष्ट होते हुए द्वीपों को छोड़कर लोग नवीन बने हुए द्वीपों पर बसते रहे हैं। इस्लाम धर्म का यह विश्वास था कि हिजरी संवत 1300 के बाद 14वीं सदी में कयामत आ जाएगी। मुसलमान धर्म के अंदर इस्लाम लोगों का यह विश्वास है कि हिजरी संवत 1300 के बाद 14वीं सदी में कयामत आ जाएगी, पर हिजरी 1300 बीत गई और कयामत नहीं आई। कयामत और प्रलय कभी नहीं आवेगी। केवल यह विचार है और इंतजार, ऐसा कभी ना हुआ था ना होगा। कभी कयामत नहीं आएगी, गुरुदेव बोल रहे हैं ना। ऐसा कभी प्रलय भी नहीं होगा, ऐसे कभी कयामत भी नहीं होगा। जैसा हो रहा है वह तो नित्य हो रहा है, उसको देखो। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। जैसे इस्लाम धर्म का यह विश्वास था कि हिजरी संवत 1300 के बाद 14वीं सदी में कयामत आ जाएगी, पर हिजरी संवत बीत गई और कयामत नहीं आई। कयामत और प्रलय कभी नहीं आवेगी। कयामत और प्रलय का सारा किस्सा झूठा है। यह वास्तव में झूठी बातें हैं। जैसे सूर्य का उदय अस्त नित्य हो रहा है, सब देख रहे हैं, उसी तरह से सृष्टि और प्रलय भी नित्य हो रहा है। कोई ऐसा कयामत आएगा, ऐसा एकदम झूठी बातें हैं ना। वो संवत भी बीत गया, खूब विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव बतला रहे हैं जैसे सूर्य का उदय और अस्त नित्य हो रहा है, उसी तरह से सृष्टि और प्रलय भी नित्य हो रहा है। तराजू का एक पलड़ा जब उठता है तो दूसरा स्वाभाविक रूप से उठ जाता है।
पलड़ा का एक पर उल्टा पढ़ दी हम, तराजू का एक पलड़ा जब बैठता है तो दूसरा स्वाभाविक रूप में उठ जाता है। यही सृष्टि प्रलय का रहस्य है। ना सृष्टि के लिए ईश्वर को की आवश्यकता है, ना प्रलय के लिए। ना ईश्वर की आवश्यकता सृष्टि के लिए है, प्रलय के लिए है। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, जब तराजू का एक पलड़ा जब बैठता है तो दूसरा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठ जाता है। ये सृष्टि और प्रलय का यही नियम है ना। इसमें सृष्टि के लिए ईश्वर की आवश्यकता है, न प्रलय के लिए। यह आप से आप होता है। आश्चर्य का विषय यह है कि जो लोग जीव ब्रह्म को लेकर दो दो वस्तुओं को अनादि मानते हैं, वही कहते हैं, क्या आप संसार को भी अनादि मानते हैं? कोई चीज अनादि नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि जो स्वयं जीव और ब्रह्म इन दो दो चीजों को अनादि मानते हैं, वह कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज अनादि नहीं हो सकती? बताइए। हाँ, जो लोग मानते हैं, हाँ, जीव को और ब्रह्म को अनादि मानते हैं, और वही पूछते हैं सदगुरुदेव से कि आप संसार को भी अनादि मानते हैं? संसार क्या अनादि आप मानते हैं? कोई चीज अनादि नहीं हो सकती बोलते हैं, फिर वो ईश्वर और जीव को अनादि कैसे मान लेते हैं? सदगुरुदेव कहते हैं, हम कहते हैं कि जो स्वयं जीव और ब्रह्म इन दो दो चीजों को अनादि मानता है, वह कैसे कह सकता है कि कोई चीज अनादि नहीं हो सकती? हम भी दो ही चीजों को अनादि और अनंत मानते हैं, तीन को नहीं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हम भी दो ही चीजों को अनादि मानते हैं, अनंत मानते हैं, तीन को नहीं। आप जीव और ब्रह्म को अनादि मानते हैं, हम जीव और संसार को अनादि मानते हैं, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, आप जीव और ब्रह्म को अनादि मानते हैं, लेकिन हम जीव और संसार को अनादि मानते हैं। आर्य समाज के लोग अलबत्ता तीनों को अनादि मानते हैं, और आज समाज के लोग जो हैं वो तीनों को अनादि मानते हैं, जीव ब्रह्म और संसार के प्रकृति परमात्मा, सबको अनादि मानते हैं। लोग कहते हैं, बड़े आश्चर्य का विषय है, बिना किसी के बनाए संसार कैसे बन गया? हम कहते हैं, आपको आश्चर्य क्यों होता है? बिना किसी के बनाए ईश्वर कैसे बन गया? इस पर कहा जाता है कि जब ईश्वर बना ही नहीं तो कैसे बन गया, यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, है ना। अद्भुत है ना। बड़ी बात दोबारा पढ़ देते हैं। लोग कहते हैं, बड़े आश्चर्य का विषय है, बिना किसी के बनाए संसार कैसे बन गया? हम कहते हैं, आपको आश्चर्य क्यों होता है? बिना किसी के बनाए ईश्वर कैसे बन गया? इस पर कहा जाता है कि जब ईश्वर बना ही नहीं तो कैसे बन गया, यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो वही हम भी कहते हैं, तो आगे कहते हैं गुरुदेव, वही हम भी कहते हैं कि जब संसार बना ही नहीं तो इसे किसने बनाया, यह प्रश्न नहीं उठता। जो अनादि है वह बनेगा क्या? वह तो सदा से है, सदा से है ही। गुरुदेव बहुत सुंदर से बता रहे हैं। जो अनादि है वह बनेगा क्या? वह तो सदा से ही है। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी सब अनादि और अविनाशी हैं। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी सब अनादि और अविनाशी हैं। इनका रूपांतर और स्थानांतर होता रहता है, नाश कभी नहीं होता। जैसे तराजू का एक पलड़ा जब दबता है तो दूसरा पलड़ा उठ जाता है, उसी तरह जब मृत्यु होती है तो जन्म भी होता है। एक तरफ की पृथ्वी धंस जाती है तो दूसरी ओर उठ जाती है। जो भोजन करता है उसे पाखाने भी जाना पड़ता है, पेट साफ करने के लिए जाना ही पड़ेगा। यही प्रलय और सृष्टि है। प्रलय के साथ सृष्टि और सृष्टि के साथ प्रलय लगा हुआ है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब संसार भर में कहीं मनुष्य या पृथ्वी ना रही हो। जब मनुष्य जाति और पृथ्वी सर्वदा से थी तो ईश्वर के उत्पन्न करने का प्रश्न ही नहीं होता। देखिए, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय ना। विज्ञान उन्नति करते हुए कितने कितने ग्रहों की खोज कर रहा है आज, है ना। पहले भी ऐसा ही होता था
एक द्वीप नष्ट होता था, एक महाद्वीप नष्ट होता था तो दूसरे में चले जाते थे। ऐसे ही होता रहा है। सृष्टि और प्रलय तो नित्य हो रहा है, इसके लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यह सदा से है, सदा से रहेगा। गुरुदेव की महिमा से आपको मालूम हो गया, हमें भी मालूम हो गया। फिर से पढ़ देते हैं। प्रलय के साथ सृष्टि और सृष्टि के साथ प्रलय लगा हुआ है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब संसार भर में कहीं मनुष्य या पृथ्वी ना रही हो। जब मनुष्य जाति और पृथ्वी सर्वदा से थी तो ईश्वर के उत्पन्न करने का प्रश्न ही नहीं होता। खूब विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे चर्चा करेंगे। छोटा शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज, आकाश में सृष्टि और प्रलय। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। पढ़ते हैं हम लोग। अनंत और असंख्य काल के बाद यदि किसी भूमंडल को इस विश्वाकाश में किसी तरह से लोप हुआ मान भी लें, जैसे द्वीप और महाद्वीप समुद्र में समा जाते हैं, तब भी मनुष्य निर्बीज नहीं हो जाएगा। अनंत और असंख्य काल के बाद जब तक यह भूमंडल नाश के करीब पहुंचेगा, तब तक दो एक दूसरे मनुष्यों के रहने योग्य नए नए भूमंडल एक भूमंडल के निकट आ जाएंगे, इस भूमंडल के निकट आ जाएंगे। और तब तक मनुष्य अपने व्योमयान में इतनी उन्नति कर लेगा कि इस भूमंडल से उड़कर उन नवीन भूमंडलों में जाकर बसने लगेंगे। ठीक इसी तरह से बहुत ही प्राचीन काल में एक पुराने और वृद्ध भूमंडल को छोड़कर बहुत ही प्राचीन लोग बहुत ही प्राचीन काल में इस भूमंडल पर उतर आए थे। क्योंकि वह लोग ऊपर से एक लोक से आए हुए थे, इसलिए देवता कहलाए और इनकी वाणी देव वाणी कहलाई। अब भी ये भूदेव और भूसुर कहलाते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर बात है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि अनंत और असंख्य काल के बाद यदि किसी भूमंडल को इस विश्वाकाश में किसी तरह से लोप हुआ मान भी लें, जैसे द्वीप और महाद्वीप समुद्र में समा जाते हैं, तब भी मनुष्य निर्बीज नहीं हो जाएगा। तो आकाश में सृष्टि और प्रलय की चर्चा हो रही है ना। जैसे समुद्र में द्वीप और महाद्वीप समा जाते हैं, अगर कभी ऐसा हुआ अनंत काल के बाद कभी किसी भूमंडल का नाश अगर विश्वाकाश में हो गया, तो भी मनुष्य निर्बीज नहीं होगा। गुरुदेव बता रहे हैं अनंत और असंख्य काल के बाद जब तक यह भूमंडल नाश के करीब पहुंचेगा, तब तक दो एक ऐसे मनुष्यों के रहने योग्य नए नए भूमंडल इस भूमंडल के निकट आ जाएंगे। स्थिति ऐसी हो जाती है ना। अगर कभी अनंत काल के बाद अगर ऐसा हुआ कि यह भूमंडल नाश के करीब पहुंच जाएगा, तब ऐसा होगा कि एक दो भूमंडल इस भूमंडल के नजदीक आ जाएंगे, है ना। मनुष्यों के रहने योग्य नए नए भूमंडल इस भूमंडल के निकट आ जाएंगे। और तब तक मनुष्य अपने व्योमयान में इतनी उन्नति कर लेगा कि इस भूमंडल से उड़कर उन नवीन भूमंडलों में जाकर बसने लगेंगे। अभी तो चल ही रही है तैयारी, है ना। बहुत बड़ी बात है। व्योमयान में उन्नति हो रही है और चल रहा है, खोज भी चल रहा है कि कहीं और रहने की जगह है कि नहीं। इस भूमंडल के नजदीक से दूर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, विज्ञान इसमें लगी हुई है ना। आगे पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत ही प्राचीन काल में एक पुराने और वृद्ध भूमंडल को छोड़कर बहुत ही प्राचीन लोग बहुत ही प्राचीन काल में इस भूमंडल पर उतर आए थे, है ना। क्योंकि वह लोग ऊपर के एक लोक से आए हुए थे, इसलिए देवता कहलाए और इनकी वाणी देव वाणी कहलाई। अब भी ये भूदेव और भूसुर कहलाते हैं, है ना। अभी जो संस्कृत की वाणी हम लोग देखते हैं, है ना, ये दूसरे लोग से आए थे यहाँ पर लोग, है ना। बहुत प्राचीन काल में, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सबको प्रत्यक्ष पता है। आगे पढ़ते हैं। जैसे भोजन करने वाले पाखाने भी जरूर जाते हैं,
उसी तरह से समुद्र जितनी पृथ्वी को एक तरफ निगल जाता है उतनी ही पृथ्वी को वह दूसरी ओर निकाल देता है। बस ठीक इसी तरह जैसे समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी दूसरी ओर निकल आती है, उसी तरह से इस विश्वाकाश रूपी महान समुद्र में जब एक ओर एक भूमंडल डूब जाता है, वह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है, तो दूसरी ओर इसी विश्वाकाश में एक नया भूमंडल बनने भी लगता है। प्रकृति का नियम चल रहा है ना। आत्मदेव की महिमा से, है ना। बाप रे, बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से पेट की सफाई भी जरूरी है, पाखाने भी जाते हैं। उसी तरह गुरुदेव बता रहे हैं समुद्र में जो पृथ्वी समा जाता है, एक तरफ अगर पृथ्वी को निगल रहा है तो उतनी ही पृथ्वी को वह दूसरी ओर निकाल देता है। पृथ्वी का एक भाग अगर पानी में डूब रहा है, दूसरी ओर पानी से निकल भी जाता है। सदगुरु के शब्दों में ही जैसे भोजन करने वाले पाखाने भी जरूर जाते हैं, उसी तरह से समुद्र जितनी पृथ्वी को एक तरफ निगल जाता है उतनी ही पृथ्वी को वह दूसरी ओर निकाल देता है। ये उदाहरण कितना सटीक है ना। आकाश के बारे बता रहे हैं अब। बस ठीक इसी तरह से समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी दूसरी ओर निकाल आती है, उसी तरह से इस विश्वाकाश रूपी महान समुद्र में जब एक ओर एक भूमंडल डूब जाता है, वह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है, तो दूसरी ओर इसी विश्वाकाश में एक नया भूमंडल बनने भी लगता है। जैसे समुद्र के अंदर की बात हो रही, इस विश्वाकाश की बात कर रहे हैं गुरुदेव। वहां भी अगर ऐसा हो गया कि कोई पृथ्वी अगर नष्ट हुई, छिन्न भिन्न भी हो गई, कोई भूमंडल अगर छिन्न भिन्न होकर नष्ट भी हो गया, तो दूसरी ओर इसी विश्वाकाश में एक नया भूमंडल बनने भी लगता है। यह तो प्रत्यक्ष है। वैज्ञानिक लोग सबको बता भी रहे हैं कितने भूमंडल बन रहे हैं, है ना, कितने नष्ट भी हो गए। इस विश्वाकाश में कितने भूमंडल हैं, इसकी कभी गणना नहीं हो सकती। अनंत और असंख्य हैं, है ना। इस विश्वाकाश में, इस अंतरिक्ष में, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं, इस विश्वाकाश में ना जाने कितने भूमंडल हैं। इसकी कभी गणना नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनंत हैं और असंख्य हैं। जैसे इस भूमंडल के भीतर हजारों मनुष्य नित्य मरते और जन्मते रहते हैं, उसी तरह से इस विश्वाकाश के भीतर भी असंख्य भूमंडल नित्य बनते और बिगड़ते रहते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उदाहरण बता रहे हैं गुरुदेव, जिस प्रकार इस भूमंडल के भीतर हजारों मनुष्य नित्य मरते और नित्य जन्मते रहते हैं, उसी तरह से इस विश्वाकाश के भीतर भी असंख्य भूमंडल नित्य बनते और बिगड़ते रहते हैं। एक दो की बात कौन कहे, असंख्य भूमंडल नित्य बिगड़ते भी हैं और नित्य बनते भी हैं। नहीं, जिस तरह से मनुष्य हजारों मनुष्य मरते हैं नित्य और नित्य जन्म लेते हैं, उसी तरह से इस विश्वाकाश में भी अनंत भूमंडल है ना। उसमें से कितने भूमंडल रोज नित्य बिगड़ रहे हैं और कितने नए भी तैयार हो रहे हैं। यद्यपि यह सब असत्य है कि एक भूमंडल का यदि कभी नाश होता भी होगा तो करोड़ों वर्षों के बाद, नहीं अरबों वर्ष के बाद, नहीं अनंत और असंख्य वर्षों के बाद। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव कह रहे हैं यद्यपि यह सब असत्य है कि पूरे के पूरे भूमंडल नष्ट हो जाए, ऐसा यदि होता भी है तो गुरुदेव कह रहे हैं एक भूमंडल का यदि कभी नाश होता भी होगा तो करोड़ों वर्षों के बाद, नहीं अरबों वर्षों के बाद, नहीं अनंत और असंख्य वर्षों के बाद। गुरुदेव कह रहे हैं करोड़ों वर्षों के बाद, नहीं अरबों वर्षों के बाद, नहीं अनंत और असंख्य वर्षों के बाद यदि कभी हुआ भी तो फिर भी इस विश्वाकाश में इतने भूमंडल हैं कि इन अनंत वर्षों को बिताकर भी असंख्य भूमंडल नित्य जन्मते और मरते हैं। हिसाब किताब की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, यह नियमित हो रहा है ना। इस विश्वाकाश में इतने भूमंडल हैं कि इन अनंत वर्षों को बिताकर भी
कई कई वर्ष बीत जाने पर भी तैयार तो हो ही जाते हैं। असंख्य भूमंडल नित्य जन्मते और मरते हैं। और जैसे एक द्वीप को छोड़कर मनुष्य दूसरे द्वीप में चले जाते हैं, उसी तरह से एक भूमंडल को छोड़कर मनुष्य समय आने पर दूसरे भूमंडल पर भी बड़ी आसानी से चले जाते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो चिंताओं से मुक्त हो जाए हम लोग। ऐसा कभी नहीं होता है, गुरुदेव कह रहे हैं। अगर होता भी होगा तो करोड़ों वर्षों के बाद नहीं, अरबों वर्षों के बाद नहीं, असंख्य वर्षों के बाद, अनंत वर्षों के बाद गुरुदेव लिखे हैं, है ना। और इसमें चिंतित होने की बात नहीं है। आकाश में सृष्टि और प्रलय पर बता रहे हैं कि अगर आकाश में भी कोई भूमंडल नष्ट भी हुआ, छिन्न भिन्न भी हुआ, तो वहां इतने भूमंडल हैं, अनंत है, असंख्य है, उनको गिना नहीं जा सकता। अगर कोई पृथ्वी लोक के में हम लोग रहते हैं, अगर यह कभी नष्ट भी होने लगा तो गुरुदेव कहते हैं नजदीक आ जाएगा कोई भी भूमंडल, जहाँ तब तक तो व्योमयान इतनी उन्नति कर लेंगे हम लोग कि वहां जा सकते हैं आसानी से। आगे फिर लिखते हैं गुरुदेव, इस पृथ्वी की आयु पूरी होने पर जब यह मरने की होगी तो इसकी आकर्षण शक्ति बिल्कुल कम होने लगेगी, है ना। और तब मनुष्य आसानी से बिना व्योमयान के भी आकाश में उड़कर एक लोक से दूसरे लोक में चला जाता रहेगा। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं, यदि कभी ऐसा हुआ, ये पृथ्वी अगर नष्ट होने के कगार पर खड़ी हो जाए, इसकी आयु अगर पूरी होने पर मरने की स्थिति आ जाए, तो इसकी आकर्षण शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी। पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति है वो बिल्कुल कम होने लगेगी। और तब मनुष्य आसानी से बिना व्योमयान के भी आकाश में उड़कर एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहेगा। अभी हम लोग को आकर्षण शक्ति इतना तेज है पृथ्वी के अंदर कि हम लोग तो उड़ नहीं सकते, लेकिन अगर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति बहुत कम हो जाएगी तो गुरुदेव कह रहे हैं एक लोक से दूसरे लोक तक आकाश में उड़ के जा भी सकेंगे लोग। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे गुरुदेव कहते हैं, यह सब होने पर भी प्रत्येक भूमंडल पर मनुष्य ही से उत्पन्न होगा और उत्पन्न होकर आता जाता रहेगा, है ना। जो कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी एक भूमंडल से दूसरे भूमंडल पर मनुष्य जो जाएंगे तो मनुष्य से मनुष्य ही जन्म लेगा। मनुष्य ही से उत्पन्न होगा और उत्पन्न होकर आता जाता रहेगा, और उत्पन्न होकर आता जाता भी रहेगा। आम से और इमली से उत्पन्न होती है। मनुष्य के साथ और स्वतंत्र रूप से अपने से व अपनी इच्छा से तथा दूसरे अनेक प्रकारों के से विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीज और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी एक भूमंडल से दूसरे भूमंडल में चले जाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार हम लोग जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को ले जाते हैं, है ना। अपने बगीचा लगाते हैं, जहां जहां हम लोग रहते हैं, फूल के बगीचे कोई लगा रहे हैं, कोई बड़े बड़े वृक्ष लगा रहे हैं। खाने पीने के लिए अनेक बगीचे में पेड़ लगा लेते हैं हम लोग, है ना। पशु पक्षियों के प्रेमी पशु पक्षियों को पाल लेते हैं। तो एक भूमंडल से दूसरे भूमंडल में जब कोई जाएगा तो अपने प्रियजनों को तो ले जाएगा ना, उसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी वो भी हो जाते हैं साथ में, है ना। कितनी बड़ी बात है, बाप रे बाप। मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा अपने साथ में पेड़ पौधे या प्रियजनों को या पशु पक्षियों को भी लेके जाते हैं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव। मनुष्य के साथ और स्वतंत्र रूप से अपने से व अपनी इच्छा से तथा दूसरे अनेक प्रकारों से विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीज और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी एक भूमंडल से दूसरे भूमंडल में चले जाते। सर्वदा से मनुष्य, घोड़े से घोड़ा और आम से आम उत्पन्न होता आता है। डार्विन का क्रम विकास सिद्धांत भी सर्वथा असत्य है ना। कि कीड़े
डार्विन क्या कहते हैं? डार्विन का क्रम विकास सिद्धांत भी सर्वथा असत्य है कि कीड़े क्रम विकास के अनुसार बंदर हुए और बंदर उन्नति करके मनुष्य हुआ। कभी ऐसा नहीं था जब कहीं कुछ नहीं था और ईश्वर ने सबको बनाया। ईश्वर वाली सारी बातें तथा प्रलय और सृष्टि की कथा, सारी कथाएं झूठ, असत्य और गप है। खूब विचार कर लीजिए, है ना। यदि कीड़े से, है ना, बड़े होते हुए बंदर और बंदर से आदमी बने हुए होते तो आज भी होता, है ना। तो मनुष्य को जन्म दे रहा है, ये स्थिति आज जो है बहुत युगों पहले भी था। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होती तो पोखरों से, तालाबों से, कहीं पर से कीचड़ से सने हुए बच्चे लोग को उठा के ले आते हम लोग। ऐसा कुछ नहीं हुआ, न कभी हुआ था, न कभी होगा। ये झूठी बातें हैं। डार्विन का क्रम विकास का सिद्धांत बिल्कुल झूठा है, असत्य है, सर्वथा असत्य गुरुदेव लिखे हैं, है ना। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ईश्वर ने बनाया, प्रलय हुआ और सृष्टि हुई। सब ईश्वर की जितनी सारी कथाएं झूठ हैं, असत्य और गप है। इसलिए मनन ध्यान चिंतन से अपने आत्मदेव को कोटि कोटि नमन कीजिए, है ना। इसी आत्मा की महिमा से जागृत में ये दुनिया में हम लोग होते हैं, स्वप्न में स्वप्न की दुनिया में होते हैं, और जब शरीर छोड़ते हैं तो मनोमय संसार में होते हैं। सब आत्मदेव ने रचना किए हुए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, चारों अवस्थाओं में हम लोग जीवित अवस्था में रहते हुए भी, और यहाँ पर ध्यान तपस्या करते हैं तो मनोमय संसार में, सूक्ष्म संसार में, वहां भी जाके लौटते भी हैं हम लोग। है ना। जीते जी भी मर करके आ जाते हैं। कहने का मतलब समाधिस्थ होने पर, स्वरूपस्थ होने पर मनुष्य वहीं पहुंच जाता है जहां शरीर छोड़ने पर जाएगा, है ना। तो इस पृथ्वी में रहते हुए, इस स्थूल शरीर में रहते हुए नित्य योगाभ्यास कीजिए, और आत्मलोक में भी विचरण कीजिए, और इस पृथ्वी में, इस भूमंडल में भी विचरण कीजिए, है ना। प्रेम से हम लोग को रहना है ना। सबको कोटि कोटि नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।